यह अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है अपने अद्वैत स्वभाव को जानते हुए परम शांति में जीना और संसार से ऐसे गुजरना जैसे कि वो स्वप्न है। अपने अद्वैत स्वभाव को जानना और उस जानने के परिणाम स्वरूप आई हुई परम शांति में जीना, संसार से ऐसे गुजर जाना जैसे कि वो स्वप्न हो। यही खिलावट है किसी भी साधक के अंदर। जो भी अंतरयात्रा में गहरे जा रहा है उसको इसी दर्शन में प्रवेश करना होता है कि ये जो संसार है उसका होना है, ये दो नहीं है, एक ही का फैलाव है, एक ही स्रोत से उठी हुई चैतन्य की धाराओं ने सब कुछ रचा है। जब ये बोध उसको आ जाता है तो अशांति का फिर कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि वो ये चीज़ देख लेता है कि ये जो भिन्न भिन्न दिखता है ये केवल द्वैत की एक लीला है, प्ले ऑफ डुअलिटी। क्योंकि ये ऐसे ही होना है। एक नदी बह रही है तो दो किनारे चाहिए उसको। ये दो किनारों की व्यवस्था है। हम एक किनारे की मांग नहीं कर सकते। जीवन में अगर सुख आएगा तो दुख भी आएगा, प्लेजर और पेन, सुख और दुख, दो किनारे हैं। अब कोई अगर एक किनारा ही चाहेगा तो मुश्किल में पड़ेगा, और दोनों किनारों को जो स्वीकार कर लेता है वो सुख दुख से परे आनंद की अवस्था में होता है। आनंद सुख का चरम नहीं है, आनंद है सुख दुख दोनों का स्वीकार, दोनों किनारों का। ये अद्वैत की स्थिति हुई। यहाँ ऊंचा नीचा, अंधेरा और प्रकाश, जन्म और मृत्यु सब ऐसे ही चलते रहेंगे। इस पूरे द्वैत के विस्तार को देख लेना ही परम शांति में ले जाने का पथ बनता है। और जिसने इसको देखा, स्वीकारा, वो निश्चित ही गहनतम शांति में प्रवेश कर जाता है। और इसका फिर जो व्यावहारिक ढंग होगा वो क्या होगा? ये तो आ गई परम शांति, द्वैत के इस नृत्य को स्वीकार कर लिया गया। तो जब हम ये पूरा द्वैत का नाटक देख लेते हैं तो ये स्वप्न की तरह ही हो जाता है। हमेशा से भारत में ऋषि मुनि, बुद्ध, गुरु यही बात कहते रहे कि संसार सपने जैसा है, स्वप्नवत है ये संसार। लेकिन क्यों स्वप्नवत है? इसलिए क्योंकि ये द्वैत के इस नृत्य पर खड़ा है। सुबह होती है, शाम होती है, शाम फिर सुबह में बदल जाती है, सुबह फिर शाम में बदल जाती है, चलता रहता है। सपना है, आता है और चला जाता है, बनता है और मिट जाता है। ये स्थायी नहीं है, इसलिए उसमें उलझना नहीं है। अंतर्यात्री को जब ये बोध गहरा हो गया तो वो उलझेगा क्यों? वो संसार से ऐसे ही तटस्थ गुजरेगा जैसे ये एक सपना है। और सपने के प्रति हम बहुत गंभीर नहीं होते। हाँ, स्वप्न भी जब नींद में आता है तो उसमें भी हम बहुत कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उस क्षण की वही मांग होती है। स्वप्न का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जाएगा। स्वप्न में तो बहुत कुछ होता है, इतना कुछ होता है जो हमारी जागृति में भी नहीं हो पाता। तो स्वप्न की जो अवधारणा और स्वप्न की स्वीकार की स्थिति है, समझ की स्थिति है, वो यही है कि ये सब बस चलता रहेगा ऐसे ही, इसमें उलझना नहीं है। जो भूमिका सामने आएगी पूरी कर दी जाएगी।
भूमिकाओं से कोई संघर्ष नहीं, भूमिकाओं से कोई विरोध नहीं। सपने में हम देखते हैं कभी हम बहुत धनी हो गए, कभी गरीब हो गए, हम कभी हवा में उड़ रहे हैं, कभी पानी में चल रहे हैं। विचित्र से विचित्र सपना भी हम देखते हैं और हम उसको विचित्र की तरह उस समय नहीं देखते, उस समय तो हम वो कर ही रहे होते हैं। तो ऐसे ही इस जीवन के उतार चढ़ाव में हम बहुत सारी भूमिकाओं से गुजरते हैं, लेकिन उन भूमिकाओं से ग्रस्त नहीं होते। जैसे स्वप्न के बाद आँख खुलती है और हम बस उसको तटस्थ होकर, दूर होकर देख पाते हैं। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे माध्यम से जो कुछ हो रहा है, उसको हम बस दूर से देखते हैं। हम जैसे ही सचेतन होते हैं, हम उसमें लिप्त नहीं होते, हम उसको बस दूर से देखते हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हुआ। स्वप्न में घटी किसी भी घटना के प्रति हम अपराध बोध में नहीं जाते। स्वप्न में घटी किसी भी घटना के चलते हुए हम अहंकार में नहीं जाते कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया, और कभी हम पश्चाताप में नहीं जाते कि हमसे ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि सपना था, बीत गया, वो उस क्षण का सत्य था। तो ऐसे ही ये अंतर्यात्री जब अद्वैत के बोध में जा चुका है तो अपनी भूमिका को उस क्षण में 100% सचेतनता और तत्परता से होने देता है और उसके परिणामों से लिप्त नहीं होता, उससे अपना व्यक्तिगत तादाद में नहीं बनाता। जो हुआ सो हुआ, वो बीत गया, सपना था। लोग उस पर सम्मानित करें तो वो सम्मान भी ले लेता है, लेकिन दूर कहीं खड़ा हुआ। अगर लोग उसकी किसी बात से उसे अपमानित करते हैं तो अपमान भी ले लेता है, कहीं दूर खड़ा हुआ, उस सब में इन्वॉल्व नहीं होता। क्योंकि ये एक सपने जैसी चलने वाली घटना है। लोग अपनी अपनी मान्यताओं से चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। अगर हम देखें सम्मान, अपमान, तिरस्कार, प्रशंसा, निंदा, ये सब क्या है? लोगों की कोई मान्यता है, उस मान्यता पर कोई प्रशंसित हो जाता है, कोई मान्यता है उस पर कोई निंदित हो जाता है। और समय और समाज के उतार चढ़ाव ऐसे विचित्र होते हैं। कभी उसी बात पर कोई व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है और कभी उसी बात पर निंदा का पात्र हो जाता है। ये सब स्थायी नहीं है, ये खेल जैसा है। लेकिन जब खेल सामने है तो उससे भागने की आवश्यकता भी नहीं। खेला, उससे बाहर हो गए। ये खेल भी तो सपने का ही एक ढंग है। खेल में हम जीते हारे उसको हम दिल से नहीं लगाते, हालांकि लोग आजकल लगा भी लेते हैं। लगाना नहीं चाहिए, खेल है, फिर खेलना, जो भी होगा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो एक सहज प्रवाह की स्थिति में अंतर्यात्री जीता है, और ये सहज प्रवाह की स्थिति ही उसकी सहज समाधि होती है। यही उसकी खिलावट है और यही उसके जीवन का गहनतम सौंदर्य है।